Hello, good morning students, dear please. Today I have come to teach you present perfect continuous tense lesson 4. वर्तमान काल जिसमें कि समय दिया हुआ होता है, साथ में सिंस अथवा ऐसे क्रम, यानी कार्य के जारी रहने का क्रम जिसमें हैज़ बीन अथवा हैव बीन आता है, तो साथ में समय निश्चित या अनिश्चित दिया रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। ओके, ये एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, साधारण काल के वाक्य। ठीक है, नोट, इस तरह के वाक्यों में दो चीजें पाई जाती हैं। टू थिंग्स आर फाउंड देयर। कार्य का जारी क्रम 1, सेकेंड समय टाइम, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। ओके, इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है एवं रहा हूं, रही हूं के साथ समय निश्चित अथवा अनिश्चित भी दिया रहता है। ओके, उदाहरण है जैसे वह 5 साल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये अनिश्चित समय है। ओके, दूसरा है उदाहरण है हम 10 जुलाई 1995 से दिल्ली में रह रहे हैं, ये निश्चित समय है। क्यों कि इसमें टाइम दिया हुआ है 10 जुलाई 1995। इसमें पहले वाले उदाहरण में 5 साल दिया हुआ है, नाबालिग कौन से 5 साल से इलाहाबाद पढ़ रहे हैं, यानी जो है ये जिसमें समय अनिश्चित होता है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और जिसमें समय निश्चित दिया रहता है जैसे 10 जुलाई अथवा 2 अक्टूबर अथवा 15 अगस्त, बिकॉज देयर इज टाइम इज फिक्स्ड, दैट्स वाई वो सिंस में ऐसी बातों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, उदाहरण लिए जैसे उसे 5 दिन से बुखार आ रहा है, यानी ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। ध्यान रखें, ये एक वचन करता है तो उसके साथ में हैज़ बीन का प्रयोग करें। यदि करता बहुवचन है जैसे आई है, यू है, दे है, इनके साथ में हैव बीन का प्रयोग करें। ओके, तो दूसरा है उदाहरण ये, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विद्यालय में 10 जुलाई 2019 से पढ़ रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन रीडिंग इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सिंस 10th जुलाई 2019। ओके, नाउ इन दिस sentences time is not fixed, that's why for came. And second, in the example of the second, it is fixed time 10th July 2019, that's why since is applied here in this sentence. Okay, since is used here in this sentence. ठीक है, थर्ड है एग्जाम्पल, तुम 20 अगस्त 2015 से कनाडा में रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन कनाडा सिंस 2020। ठीक है, 2020 अगस्त 2015 इन कनाडा। ओके, चौथा एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से खाना पका रही है। शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours। ओके, शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो अब आप समझ गए। यहाँ ध्यान रखें बच्चों, निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करें, अनिश्चित समय के लिए फॉर प्रयोग करें। एक बार फिर समझ लें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 चीज़ें होती हैं। इसमें आधे भाग पहले एक वचनकर्ता के साथ में हैज बीन अथवा हैव बीन प्रयोग करेंगे,
बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन प्रयोग करेंगे। साथ में इसमें समय निश्चित अथवा अनिश्चित भी दिया रहता है। जहां समय निश्चित होता है वहां सेंस दिया लगाया जाता है, जहां समय अनिश्चित होता है वहां फॉर लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह से इन तरह के उदाहरणों में आप देखेंगे, जहां समय निश्चित है वहां सेंस का प्रयोग किया गया है, और जहां समय अनिश्चित है वहां फॉर का प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, उसे 5 दिन से बुखार आ रहा है, यानी ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। ओके, और जहां समय निश्चित है कि 20 अगस्त 2015 से कनाडा में रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग इन कनाडा सिंस 20 अगस्त 2015। ओके, वह 2 घंटे से खाना पका रही है। सी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 hours। ओके, फिर सुने, निश्चित के लिए सेंस, अनिश्चित के लिए फॉर प्रयोग करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट। Hello dear students, good morning please. Today I have come to teach you present perfect continuous tense, वर्तमान काल जिसमें कि समय दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, और साथ में हैज़ अथवा हैव और बीन भी दिया होता है। ठीक है ना, ये नेगेटिव टाइप ऑफ नकारात्मक प्रकाश जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई एम टीचिंग यू टुडे द नेगेटिव टाइप ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, हाँ, वो भी इसमें विद एज वेल एज विद द पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, वो वाक्य जिनमें कि सिर्फ एक समय दिया रहता है, वो कोई निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे एक पीरियड ऑफ टाइम होता है सिर्फ ये, ठीक है ना, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। जिसमें निश्चित समय होता है, ठीक है, पिन ऑफ टाइम एकदम फिक्स है टाइम, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। ठीक है ना, हाँ, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। आई एम पुटिंग यू सम एग्जाम्पल दैट ओके डियर स्टूडेंट्स। तो नाउ आप अब समझे। आप देखिए, मैंने आपको एक अंतर बताया है कि निश्चित समय के लिए वेयरसोएवर द पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सर्टेनिटी की एक पॉइंट हो, समय का निर्धारण हो, वो सर्टेनिटी, यानी उस सर्टेनिटी पर ही हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है, जहाँ समय का निर्धारण नहीं है, वहाँ पर जो है हम फॉर का प्रयोग करते हैं। राइट, समझे। इसीलिए थोड़ा हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहन 2 महीने से कानपुर में नहीं रह रहा है। ठीक है, अब 2 महीने से कानपुर में नहीं रह रहा है, पता नहीं कौन से 2 महीने से नहीं रह रहा है। इसका मान ये कि टाइम जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 months से नहीं रह रहा है। अब पता नहीं कौन से 2 महीने से नहीं रह रहा है, इसलिए ये वाक्य जो है अनसर्टेन है। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज अनसर्टेन। इसमें यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, और लाइक इसमें देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, समय दिया हुआ है निश्चित, ये कि 5 मार्च से गीता नहीं पढ़ रहा है। इसका माने जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पॉइंट आउट किया गया है टाइम के लिए। ठीक है ना, दैट्स वाई कि दिस sentence is fixed for use to since। ओके, आप समझा। since से फॉर्म वहां लगाना है जहां की समय निश्चित है, वो since लगाएंगे। जहां समय अनिश्चित है वहां हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। ये मोहन 2 महीने से कानपुर नहीं रह रहा है। ठीक है, या वे अक्टूबर 2017 से किराया नहीं दे रहे हैं। इसमें अनिश्चित समय है। एक नीचे वाले में उदाहरण में समय निश्चित है। ठीक है ना, अच्छा, इसकी जो है देखिए नोट है, इसका ध्यान रखिए कि इस तरह के वाक्यों में 3 चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1, कार्य का जारी क्रम होना। ठीक है ना, यानी काम जो है लगातार हो रहा है, क्रम या कार्य का जारी क्रम लगा हुआ है। दूसरा है इस समय दिया हुआ तय रहता है, निश्चित अथवा अनिश्चित, सर्टेन और अनसर्टेन। ठीक है, एंड थर्ड इज थिंग इज नॉट। ठीक है ना, नहीं, नकारात्मक। इसीलिए इनको वाक्यों को हम नकारात्मक सेंटेंसेस अथवा निगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए हम इसकी रूलिंग बताते हैं आपको। रूलिंग क्या है, इसमें पहले वाले में पढ़ा था आपने सरल वाक्यों में कि हैज बीन अथवा हैव बीन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में बी यूज नॉट इन बिटवीन हैज
अथवा हैव प्लस बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक, इतना अंतर है, और बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट रूल, देखिए रूल है सब्जेक्ट देन हैज अथवा हैव के बाद में नॉट, देन बीन, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, ये टाइम एक्सेट्रा जो व्हाट्स ओवर इज डिसाइडेड देयर, ओके। हाँ, तो अब जो है अब हम चलते आगे बढ़ते हैं। वी आर पुटिंग यू सम एग्जाम्पल्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली। नाउ वी टेक अप एन एग्जाम्पल कि राधा 2 घंटे से नहीं नाच रही है। हियर द राधा इज सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई हैज, और यहां पर तुम प्लूरल नंबर है, दैट्स व्हाई हैव इज यूज्ड, ओके। हाँ, तो राधा 2 घंटे से नहीं नाच रही है, तो राधा हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस, तुम 5 मार्च से गीता नहीं पढ़ रहे हो, यानी यू हैव नॉट बीन रीडिंग द गीता, तो गीता इज यूनिक इन वन ऑफ इन द वर्ल्ड, ओके। समझिए, जो चीज़ संसार में एक अकेली होती है और पर्टिकुलर फेमस होती है, स्थान, नाम, वस्तु, संज्ञा, कोई प्रसिद्ध, ठीक है ना, कोई चीज़ होती है जो वन एंड यूनिक होती है, उसके लिए पहले हम द का जो आर्टिकल आता है उसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई आई हैव यूज्ड द आर्टिकल बिफोर गीता। तो यू हैव बीन नॉट, जो है यू हैव नॉट बीन रीडिंग द गीता सिंस 5th of March, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, तुम 15 अप्रैल 2018 से दिल्ली में नहीं रह रहे हो, यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 15th of April 2018, ओके। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, वह सोमवार से नाच नहीं सीख रही है, यानी शी हैज नॉट बीन लर्निंग डांस फॉर मंडे। यहाँ पर देखिए दिन आए, वो दिन कोई सा हो, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, कोई सा हो, ये सेंस के लिए लोग भ्रम करते हैं कि मैंने जो है समय निश्चित सोमवार, तो वो यहाँ सेंस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोमवार से नहीं नाच रही है, सोमवार से नहीं सीख रही है, सोमवार से काम नहीं कर रही है वो, अब सोमवार से ऐसा काम हो रहा है, यानी इस कौन से सोमवार से, इस हफ्ते के सोमवार से, या पिछले हफ्ते के सोमवार से, या पिछले महीने के सोमवार से नहीं दिख रही है, सीख रही है, काम कर रही है, खाना पका रही है। इसलिए ये इसमें आप भ्रम मत करना कि दिन है तो हम जो है इसको सेंस लगा दें, नहीं। तो वी विल यूज इन दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेज ओनली फॉर, ओके। फॉर का प्रयोग करें क्योंकि समय निश्चित नहीं है, इस सोमवार से है, या पिछले हफ्ते के सोमवार से है, मार्च के सोमवार से है, अप्रैल के सोमवार से है, या कौन से सोमवार से है, यहाँ पर फॉर ही प्रयोग कराएंगे, ठीक है। फिर सुने, ये निश्चित समय होता है, दिन कोई सोमवार हुआ, दिन हुआ, मंगला कोई हुआ, ये अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए जैसे कोई दिन है, जैसे तारीख, दिन दिया रहता है, तारीख दी होती है, तारीख एज वेल एज विद, ये सन है, ये निर्धारित हो कोई सा समय, जैसे 2 अक्टूबर है अथवा 15 अगस्त है, या सन 47 का, अथवा कोई सा कोई चीज़ 26 जनवरी समझ 50 है, कोई सा सही, जिसमें कि वेयर सो एवर द टाइम इज फिक्स्ड, तो वी विल यूज द सेंस इन दोज सेंटेंस, ओके। हाँ, आप समझे, ये ध्यान रखें आप, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, और बीन से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रूल हो गया, सब्जेक्ट धन हैज या हैव, धन नॉट, धन बीन, धन क्रिया की आईएनजी, धन ऑब्जेक्ट, धन सिंस, फॉर ए टाइम जो दिया रहता है वो, एक्सेट्रा इत्यादि, बाकी में जो भी दिया वो सो, ठीक है। लास्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल राइट, वी विल मीट यू अगेन प्लीज।